हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार में फर्स्ट टाइम में नए हैं उनको बता दें, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है आपकी बीएड के साथ साथ जो डीएलएड वाले छात्र हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको देखिए दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, दोनों का, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का। तो आप जाके हमें क्या करेंगे, दोनों जगह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टेलीग्राम से आपको डेली बेसिस पे क्लास का जो अपडेट हो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहीं पे बताया जाएगा। कुछ भी आएगा तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या देगा बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो। रिक्त स्थान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बताइए किसकी नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की, या महान्यायवादी की। किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है साथियों। तो आपका राइट आंसर साथियों महाधिवक्ता की, ठीक है। जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, इसकी नियुक्ति जो आपकी राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। महाधिवक्ता जो है राज्य का विधि अधिकारी होता है, ठीक। क्लियर सभी को। बाकी सभी की नियुक्ति जो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा, दूसरा नंबर क्या देगा। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, बताइए। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास पास जो है आपका देखिए एक बैंक खाता है। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, या केरल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे केरल। जो आपका डीएल अभी कब देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो आपका बैंक खाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही तो कहो। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, बताइए। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को जो है शरीर के बाहर ले जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों यूरेटर। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाने का, निकालने का कार्य जो आपका यूरेटर यानी कि वाहिनी करती है, ठीक है। क्लियर। जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका चौथा नंबर बताइएगा राइट आंसर का पूछा क्या गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है, कब बताइए। 27 अक्टूबर को, 4 मार्च को, या 17 दिसंबर को, या 11 नवंबर को। और आज की बात पर आज है आपका 23 मार्च, यानी कि शहीद दिवस। आज के दिन क्या हुआ था, तो आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या है फांसी दी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज क्या है, आज जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। बताइए। अब इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका प्रत्येक वर्ष को जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 5वां नंबर बताइए राइट आंसर का पूछा क्या गया है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है साथियों। फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, या श्रावस्ती। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों महोबा जिला। जो आपका दिया गया सीएल ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। महोबा जिला जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। बुंदेलखंड संभाग में महोबा, हमीरपुर,
चित्रकूट, बांदा जिले आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका छठा नंबर, बताइएगा सही उत्तर का। पूछा क्या का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत बताइए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कुल देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा 7.3%। जो आपका दिएगा डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो आपका 7.3% है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए सातवां नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, क्या देगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को रिक्त स्थान कहा जाता था। क्या पांचाल, अंग, सुरसेन या मत्स्य, क्या कहा जाता था। तो देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को जो आपका देखिए सूरसेन कहा जाता था। सूरसेन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही होता है। सूरसेन एक आपका महाजनपद था जिसकी राजधानी आपकी मथुरा थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका आठवां नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मद नाटक के लिए जाना जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रहीम को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। मदनाष्टक नामक काव्य के लेखक आपके रहीम थे। यह संस्कृत एवं खड़ी बोली मिश्रित काव्य है। यह जो है श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है मदनाष्टक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक आपके मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इनके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 10वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना जो है कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था, बताइए किस वर्ष में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वर्ष 1977 में, जो आपका टी वाला विकल्प देगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977 में सभी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना जो है आपका कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, बताइए। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, तो देखिए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार आपके मीर सैयद अली थे। ठीक है, मीर सैयद अली, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार की बात कर रहा है तो कौन थे, मीर सैयद अली। ठीक, 10वंत भी था लेकिन 10वंत क्या है मुख्य चित्रकार नहीं था। ठीक है, रिक्त स्थान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, बताइए। रिक्त स्थान जो है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा वाला, तो ए वाला ऑप्शन मुस्तरी बाई ने। ठीक है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मुस्तरी बाई ने जो है शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था और कहाँ से थी, तो फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आल्हा है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आपका आल्हा है। ठीक है, आल्हा में महोबा की वीर नायकों आल्हा एवं उदल की वीरता का वर्णन लयबद्ध गायन शैली में जाता है। ठीक है, क्लियर सर इसके बारे में। ये यहाँ पर जो आपका देखिए वीर रस प्रधान एवं अति संयुक्तिपूर्ण होता है। रसिया ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है।
14 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में से कौन सी नदी जो है भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? बताइए, निम्न में से कौन सी नदी जो है भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका राइट आंसर साथियों शारदा नदी हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, शारदा नदी का उद्गम जो आपका मिलाम ग्लेशियर से होता है। यह भारत में ब्रह्मघाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। इसे काली नदी, काली गंगा या गौरी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? निम्न में से किस खनिज को जो है पीला केक भी कहा जाता है? प्लूटोनियम को, यूरेनियम को, थोरियम को या एल्युमिनियम को? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका यूरेनियम को, जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, यूरेनियम को जो है पीला केक या येलो केक भी कहा जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टरों में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? बताइए, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। इसमें जो है भारतीय विषयों के साथ साथ पाश्चात्य विषयों तथा भौतिकी से संबंधित पाठों का जो है शामिल किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन, ठीक है, मालदीव को, श्रीलंका को, मॉरिशस को या सूरी नाम को? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जो आपका बीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, श्रीलंका को पहले जो आपका सिलोन कहा जाता था। यह भारत के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी आपकी कौन है? तो श्री जयवर्धन ने पूरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1869 ईस्वी में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी जो है 7,000 किलोमीटर जो है कम हो गई? बताइए। तो आपका सही उत्तर हो साथियों स्वेज नहर के खुलने के कारण, जो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से जो है भारत से यूरोप की दूरी जो आपकी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, इस नहर के निर्माण के पूर्व भारतीय जलयानों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जो है जाना पड़ता था। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 19 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या दिया गया है? निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? बताइए कौन थे? सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई या होमी जहांगीर भाभा? कौन थे? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों विक्रम साराभाई, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। उनका जन्म जो आपका 1919 में हुआ था, तब मृत्यु जो कि 1971 में हुई है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर, अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक की बात कर रहे हैं कौन है? तो देखिए, इसके लेखक आपके हो जाएंगे साथियों NR नारायण मूर्ति, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक आपके NR नारायण मूर्ति है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? बताइए। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 में 22 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का, निम्न में से कौन सी आपकी बागानी फसल नहीं है? ठीक है, कॉफी है, चाय है, काजू है, मोटे अनाज है? ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे मोटे अनाज आपके देखिए बागानी फसल नहीं होती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मोटे अनाज में आपके देखिए ज्वार, बाजरा, रागी आदि फसलें जो आती हैं, ये आपके बागानी फसल नहीं होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 23 नंबर, तूर दाल
ठीक है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरहर के नाम से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। ठीक है, अरहर दालें। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 24 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को जो है मापने के लिए किया जाता है? बताइए, किसका प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एनीमोमीटर का, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को जो है मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि स्पीडोमीटर का जो है प्रयोग वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता तथा थर्मामीटर से जो है शरीर का तापमान मापा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाएगी आपका हर साल जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। और विश्व हिंदी दिवस की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 27 नंबर, ध्यान 26 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? बताइए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 जो है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार इसमें प्राप्त है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर से को। और इसकी घोषणा वर्ष 1948 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मुंबई में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 28 नंबर, क्या दिया गया है? रिक्त स्थान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद जो है मनाया, मतलब होली तो अभी आपकी परसों ही है, उसके बाद जो आपका ये मेला मनाया जाने वाला है। ठीक है, तो कौन सा मेला है साथियों? कुंभ मेला है, आ, नौचंदी मेला है, गंगा मेला है, या सिकरी मेला है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नौचंदी मेला, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नौचंदी मेला एक आपका रंग बिरंगा और एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर, क्या दिया गया है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए, एंटी बायोटिक पेनिसिलिन की खोज की अगर बात की जाएगी साथियों, आपकी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज आपकी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है कौन? बताइए, भारतीय संविधान की रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, या 8वीं अनुसूची? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी 8वीं अनुसूची, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारतीय गणराज्य की 8वीं अनुसूची जो है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। इस अनुसूची में कुल आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका डीएल ऑप्शन देगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर कुछ ही विक्रेताओं का जो है वर्चस्व होता है? बताइए, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर कुछ ही विक्रेताओं का जो है वर्चस्व होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अल्पाधिकार बाजार पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अल्पाधिकार बाजार व्यवस्था पर जो है कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 32 नंबर, ध्यान से देखिएगा, 32 पे बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सार्वजनिक ऋण, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में।
क्लियर है। भारत में सार्वजनिक ऋण जो है मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन को जो है मौद्रिक नीति कहा जाता है। यह मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित करती है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 33 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बताइए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो सकते हो राष्ट्रपति। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। राष्ट्रपति जो है हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होते। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 में, 352 में, 312 में या 280 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है, अर्थात युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब तक यह घोषणा जो है भारत में 3 बार की जा चुकी है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर देखें 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या चित्तरंजन दास ने। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व जो आपका देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। वर्ष 1928 में गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 36 नंबर, क्या देगा, भारतीय उपद्रव का पिता किसे किन्हें कहा जाता है, बताइए। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो सकते हो बाल गंगाधर तिलक को। जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 37 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार से अ, किससे, सदाबहार वन से ढका हुआ है। ठीक है, यह श्रेणी जो है उत्तर प्रदेश में तापी नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है फैली हुई है। इसे आपका सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी को। उस कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा को क्या कहलाती है, बताइए। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा है क्या कहलाती है। तो देखिए आपकी मैग्नोस्टॉप कहलाती है। ठीक है, मैग्नोटोपॉस जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसको। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा को जो आपका मैग्नोटोपॉस कहते हैं। यह एक चुंबकत्वीय मंडल सीमा है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैग्नेटोपॉस का स्थान आपका गतिशील ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव और सौर हवा के गतिशील दबाव के बीच संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 39 नंबर, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का नाम क्या है, बताइए। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों थाइमोसिन है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम आपका थाइमोसिन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 40 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषक क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषक क्लोरोफिल तथा रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है किसमें, बताइए।
तो आपका राइट आंसर हो सकते हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों एवं हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके भोजन को तैयार करते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर भी बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिएगा, बताएंगे कोशिश करूंगा। 41 नंबर, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह जो आपका सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, रक्त समूह ए बी प्लस, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रक्त समूह ए बी प्लस जो आपका सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, ठीक है, क्लियर है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को जो है व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर दोनों ए और बी प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए ए बी समूह वाले व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या दिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 42 नंबर, क्या दिया गया है, यदि पास से दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया है, बताइए। यदि पश्य दृश्य, ठीक है, यदि पश्य दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का जो है प्रयोग किया गया है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अवतल दर्पण में पश्च दृश्य देखने पर दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा। दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या देगा बताइएगा, ठीक है। 43 नंबर है, ठीक है, क्या देगा, साबुन का बुलबुला रिक्त स्थान के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, बताइए किसके कारण। साबुन का जो बुलबुला होता है किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पृष्ठ तनाव के कारण, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। साबुन का बुलबुला जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। द्रव्य का पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें कम क्षेत्रफल या आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव्य के पृष्ठ का यही तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सी ए डी का संक्षिप्त नाम क्या, बताइए सी ए डी का असंक्षिप्त नाम क्या है, तो देखिए सी ए डी का असंक्षिप्त नाम अगर देखने जाएंगे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। सी ए डी का असंक्षिप्त रूप जो आपका होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। यह कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा किसी वस्तु संस्थान या निगम की सुविधानुसार एक नक्शा प्रणाली बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, बताइएगा टेंशन का निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है उष्मा का उत्सर्जन, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। उष्मा का उत्सर्जन जो आपका देखिए उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता होती है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 46 नंबर, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे। तो NaCl जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपका होता है NaCl, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 47 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर भूमंडलीय तापमान। भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का, बताइए। भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान की अप्रत्याशित वृद्धि को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके कारण जो आपका देखिए पर्यावरण में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिएगा, बताएं कि कोशिश करेंगे। आपका 48 नंबर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जो आपका सर हम्फ्री डेविड ने किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार आपका सर हम्फ्री डेविड ने किया है। ठीक, अगले क्वेश्चन बनेगा 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इसका जो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, बताइए। कौन सी पुस्तक जो आपको है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से उसको एन एरा ऑफ डार्कनेस जो आपका देखिए पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारत के किस पड़ोसी देश को जो है ट्रक फ्यूल के नाम से भी जो है संबोधित किया जाता है, भारत के किस पड़ोसी देश को आपका ट्रक फ्यूल से भी जो है संबोधित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूटान को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, भूटान को जो आपका देखिए ट्रक फ्यूल के नाम से भी जो है संबोधित किया जाता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में, चलिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिएगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो दिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 1 बजे रीचिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। आप लोग दोपहर को 1 बजे जो है क्लास में आ जाइएगा, ठीक है, बिना लेट हुए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे वो वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।